गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 दैट इज फाइबर टू फैब्रिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। फाइबर मीन्स जनरली आपका होता है धागा, ठीक है। स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर इट इज फाइबर, धागा। एंड फैब्रिक्स मीन्स कपड़ा, ठीक है। तो ये पूरी चैप्टर में हम कवर करेंगे सफर मीन्स पूरा ट्रैवलिंग फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक्स, धागा से लेकर कपड़ा तक जो प्रोसीजर है, जो भी प्रोसेस है। हम अलग अलग टाइप्स के कपड़े पहनते हैं, कभी डिफरेंट फंक्शंस के लिए फैंसी ड्रेसेस, कभी कॉटन का पहनते हैं। जनरली हम समर सीजन में, विंटर में वुलन कपड़े पहनते हैं। वो तो जनरली हमारे पास तो डायरेक्टली ऐसे नहीं पहुंचता ना, वो एक लंबा सफ़र होता है, ठीक है। उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वूल्स या कॉटन का यूज़ करना पड़ता है, डिफरेंट प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। ये कम छोटा सा प्रोसीजर नहीं है, एक बहुत लंबा प्रोसेस है। बहुत डिफरेंट स्टेप्स दे के धागा को आना पड़ता है, फाइबर को आना पड़ता है एक कपड़ा बनने के लिए। दिस इज ए लेंथी प्रोसेस। ये पूरा प्रोसेस को इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, कैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स को, फाइबर को यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक बनाते हैं, अलग अलग कपड़े बनाते हैं। उसका जो प्रोसेस है हम इस चैप्टर में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, चैप्टर का नाम आपका हो गया फाइबर टू फैब्रिक्स, ठीक है। अच्छा सुनिए, बेसिक नीड्स की बात किया जाए, हमारे जो पूर्वज थे, जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने क्या करते थे, पहले वो क्या करते थे, जंगल में रहते थे। तो उनका लाइफ स्टाइल जंगली था, ठीक है। लाइफ स्टाइल मीन्स आपका खाने पीने से लेकर रहने की तरीका, पहनने की तरीका, ये कुछ एडवांस नहीं था। हाँ, खाने पीने के लिए वो लोग जनरली रूट्स, अलग अलग प्लांट के रूट, नट्स, फ्रूट्स, कच्चे मांस, ये सब खाते थे। जंगल में आग लगा, कच्चा मांस जरूरत नहीं, मतलब मिल नहीं पाया, तो ऑब्वियसली उनको जला हुआ मांस खाने मजबूर हो गए। जब वो टेस्टी लगा, देन वो सोचे नहीं, कच्चा से जला हुआ ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा प्रेफरेबल। फिर वो खाना बनाना सीखे, ठीक है। तो रहने के लिए उनके पास घर नहीं था, वो लोग नोमाड्स लाइफ स्टाइल मेंटेन करते थे। मीन्स कहीं पे पानी था, पानी के चारों रहते थे, क्योंकि वहाँ पे खेती बाड़ी थोड़ा बहुत जो भी हो जाता, खेती तो नहीं था, पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था और कुछ फैसिलिटीज़ मिलता था, खाने पीने की, नट्स, फ्रूट्स वगैरह। जब वहाँ से ख़त्म हो जाता था, वो लोग नेक्स्ट जगह चेंज कर देते थे, मतलब बंजारा लाइफ स्टाइल था, ठीक है। और कपड़े पहनने के लिए उन लोग को कपड़े की इम्पोर्टेंस नहीं पता था। जनरली प्लांट्स की कवरिंग वगैरह, जो बक्कल वगैरह, वो सारा यूज़ करते थे। जैसे टाइम्स चेंज होता चला गया, सब कुछ इवोल्यूशन होता चले गया, परिवर्तन होता चला गया, तो इंसान के दिमाग थोड़ा एडवांस हो गया, तो उसकी नेसेसिटी, उसका जो नीड्स, वो बदलते चले गए। जो बेसिक नीड्स था वो बदलते चले गए। हमारे जो, हम एग्जाम्पल्स लेंगे, इवोल्यूशन में चेंजेस कैसे होता था। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, अभी छोटे छोटे बच्चों को स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ पता है। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, पता नहीं उनको किस चीज़ में कितना नॉलेज होगा। तो इवोल्यूशन हमेशा मैटर करता है। जब भी टाइम चेंजेस होता है, कुछ नया निकल के सामने आता है, ठीक है। तो जो हमारी बेसिक नीड्स था, अभी भी हमारे पास बेसिक नीड्स है। फूड चाहिए, खाना चाहिए, विदाउट फूड वी कैंट एग्जिस्ट, हम जिंदा नहीं रह सकते। क्लोथिंग चाहिए, कपड़ा चाहिए, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म्स, ये हमें बचाता है। हीट कोल्ड से बचाता है, जर्म्स से बचाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जी से बचाता है। हम पढ़ेंगे इसमें, डिटेल्स हो गए। तो हमारी बेसिक नीड्स में आपका फूड हो गया, शेल्टर हो गया एंड क्लॉथिंग। शेल्टर मीन्स रहने के लिए घर चाहिए, ठीक है। चाहे आपके पास और कुछ फैसिलिटीज़ हो या नहीं हो, लेकिन आपको रहने के लिए घर चाहिए। ये जरूरी नहीं है आपको बंगलो चाहिए, फ्लैट चाहिए, छोटा सा झोपड़ी हो, लेकिन ये चाहिए। दीज आर द बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स मीन्स क्या है, विदाउट विच वी कैंट एग्जिस्ट, जिसके छोड़ के हम जिंदा नहीं रह सकते या हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की जो हमारे चैप्टर है, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक्स, धागा से लेकर जो कपड़ा तक सफर है। तो इसमें हम जनरली ये करेंगे, हम पढ़ेंगे फाइबर के बारे में। आज डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट है, फाइबर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, देन हम धीरे धीरे प्रोसेस को आगे बढ़ेंगे। समझ में आए? तो हम देखेंगे फर्स्ट, हमें पता चल गया हमारी जो 3 बेसिक नीड्स है, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। इसमें से इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आज के ज़माने में, कम से कम आज के ज़माने में क्लॉथिंग का एक इम्पोर्टेंट रह चुका है, क्योंकि
जनरली अलग अलग प्रोफेशन से होते हैं, कोई टीचर होता है, कोई डॉक्टर होता है, तो उसको यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज किया जाता है। पुलिस है, कौन सा कलेक्टर है, जो भी उसको यूनिफॉर्म वाइज कहीं ना कहीं हम उसको पहचानने के काबिल लगते हैं कि हाँ ये हो सकता है, ठीक है। बेसिक नीड से भी बढ़कर रहे हमारे लिए, अलग अलग फंक्शंस में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स हो गया, तो अलग अलग ड्रेसेस हम पहनते हैं। तो ये जो हमारे पास एक पहुँचता है ना, हमारे पास जो आउटपुट आके पहुँचता है, डिफरेंट अलग अलग डिजाइन्स में आके पहुँचता है, फैशन डिजाइनर से वो जो डिफरेंट स्टेप्स में पहुँचता है, ये कमन प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देख लिया फाइबर, डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज फाइबर। फाइबर इट इज द हेयर लाइक इट इज द हेयर लाइक स्ट्रैंड, ठीक है। छोटे छोटे बाल के जैसे स्ट्रक्चर है, धागा लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रैंड्स फ्रॉम व्हिच फैब्रिक्स आर मेड, ठीक है। तो आएगा क्वेश्चन, व्हाट इज फाइबर। फाइबर क्या है, धागा क्या है। दीज आर द हेयर लाइक स्ट्रैंड्स, छोटे छोटे बाल जैसा स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक, छोटे छोटे पतले पतले, ठीक है, जिससे हमें कपड़ा मिलता है, ठीक है। तो डेफिनेशन वाइज फाइबर, व्हाट इज फाइबर। फाइबर इज ए हेयर लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम व्हिच द फैब्रिक्स आर मेड। फाइबर मीन्स धागा, फैब्रिक्स मीन्स कपड़ा, ठीक है। तो फाइबर जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिससे हमें कपड़ा मिलता है, समझ में आया। या हम इन जनरल इसको बोल सकते हैं, वी कैन से these are the fibers are the units, are the basic units of fabric। फैब्रिक का बेसिक यूनिट है फाइबर, क्योंकि बहुत सारा फाइबर को लेके फैब्रिक्स बना है। सपोज मैंने ये कपड़ा पहना है तो इसमें बहुत सारा फैब्रिक्स फाइबर को यूज किया गया, बहुत सारा फाइबर को लेके बहुत अलग अलग प्रोसेस में। पहले हमारे पास मशीन, गांव में क्या करते थे, उसका जो वीवर जो कपड़ा बुनते हैं उनके पास ये काम था सिर्फ, ठीक है। लेकिन आजकल मैन पावर से ज़्यादा मशीन पावर का यूज़ करवा जा रहा है ताकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, क्योंकि रिक्वायरमेंट भी 150 करोड़ पॉपुलेशन के हिसाब से हम उस चीज़ का फुलफिलमेंट मैन पावर लेके नहीं कर सकते, तो उस चीज़ का फुलफिलमेंट हम मशीन पावर यूज़ करके करते हैं, समझ में आए। तो आजकल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स का भी यूज़ करवाया जाता है। तो हम इसको स्टार्टिंग से देखेंगे। तो डेफिनेशन पता चल गया, फाइबर आर द हेयर लाइक स्ट्रैंड्स फ्रॉम व्हिच फैब्रिक्स आर मेड। वी कैन से दीज आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ फैब्रिक्स, दैट मीन्स छोटे छोटे धागा, बहुत सारा धागा को लेके फैब्रिक या कपड़ा बनता है, ठीक है। देन हम देखेंगे फाइबर्स के क्लासिफिकेशंस। धागा पता चल गया क्या है, नहीं, बहुत सारे छोटे स्मॉलेस्ट यूनिट है कपड़ों का, ठीक है। इसके बारे में उसका क्लासिफिकेशंस देखेंगे, कैटेगराइजेशन, टाइप्स ऑफ फाइबर्स। जनरली फाइबर्स अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेस मीन्स जहाँ से मिलता है, फ्रॉम व्हिच इट इज अवेलेबल, जहाँ से मिलता है उसको कंसिडर करके फाइबर्स आर टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज द नेचुरल फाइबर एंड द सेकंड वन इज द सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या है, द फाइबर्स व्हिच वी गेट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, ऐसा फाइबर, ऐसा धागा जो हमें प्राकृतिक सोर्स से मिलता है नेचुरली, ठीक है। नो आर्टिफिशियली, इंसान को कोई उसमें करामात ना हो, नेचर से मिलता हो, फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, ठीक है। वी कैन से दैट नेचुरल फाइबर्स। तो डेफिनेशन क्या हुआ, द फाइबर्स दैट वी गेट, अच्छी तरह से समझिएगा, द फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर्स और नेचुरल रिसोर्सेस, ऐसा फाइबर्स जिसे जो हमें नेचर से मिलता है, प्रकृति से मिलता है, नहीं तो प्राकृतिक कुछ सोर्स है उससे मिलता है, हम इसको बोलते हैं नेचुरल फाइबर, ठीक है। नेचुरल फाइबर में आपका आएगा प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स, ठीक है। ये दोनों ही नेचर से मिलता है, मतलब नेचुरली चीज़ है, नेचुरल सोर्स से मिलता है। तो प्लांट फाइबर से पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे। फ्लास्क है, कटन है, जो हम जनरली प्रीफर करते हैं गर्मी में कॉटन के कपड़े, क्योंकि बिकॉज दे ऑब्जर्व स्वेट, वो पसीना को ऑब्जर्व कर लेते हैं, उनके फाइबर्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है जिसकी वजह से हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं या कूल फील करते हैं। वो तो चैप्टर में जब डिटेल्स डिस्कस करेंगे उसके बारे में पता चलेगा। लेकिन प्लांट फाइबर्स में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स के बारे में बताया, कटन है, जूट है, फ्लास्क है, हेम्प है, कॉयर है, कोकोनट की फाइबर है, नारियल की जो उसका छिलका रहता है उसको यूज़ करके रस्सी, कारपेट्स वगैरह बनाया जाता है। तो ये नेचुरल फाइबर्स का फर्स्ट क्लासिफिकेशन, इट इज़ द प्लांट फाइबर, द फाइबर दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, ऐसा फाइबर जो हमें प्लांट से मिलता है, हम इसको प्लांट फाइबर्स बोलते हैं।
होते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है? कॉटन, जूट, फ्लास, हेम्प एंड कॉटन, ठीक है। देन द सेकंड वन इज द एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स मीन्स क्या है? द फाइबर दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, ऐसा फाइबर जिसको हम एनिमल से मिलता है। एनिमल्स की हेयर हो सकता है, नहीं तो फर हो सकता है, ठीक है। तो उसको यूज करके जो हमारे पास जो भी फाइबर्स आता है, दीज आर द एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स में आउटपुट है ऊन, वुलन कपड़ा रहता है जो कि गर्मियों के लिए रहता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स, जो वुलन क्लॉथ्स है ना, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, या हमें एक्सट्रीम कोल्ड से बचाता है। ये जनरली एनिमल्स फाइबर्स होता है, उनका बॉडी का हेयर होता है, नहीं तो फर होता है। यही रीजन है, आप कश्मीरी रीजन में चले जाएंगे, वहाँ पे आपका थ्रू आउट ईयर स्नोफॉल होता है, तो वहाँ पे जो याक वगैरह रहते हैं, गोट आपका अंगोरा गोट मिलेगा, अंगोरा रैबिट मिलेगा, ये सब का जो फर होता है या हेयर होता है बहुत थिक होता है, बहुत मोटा होता है, ठीक है। क्यों? ये क्यों दिया गया है? ये हैबिटेट की वजह से हुआ है, नेचर ने उसको दिया है। क्यों? टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन द एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस, बहुत ठंडा कंडीशन से अपने आप को बचाने के लिए उसके हेयर बिल्कुल घना होता है, थिक होता है, ठीक है। तो उसके हेयर को यूज करके, उसको फर को यूज करके हमें वूल मिलता है। वूल से जैसे हम कश्मीरी शॉल हो गया, पश्मीना हो गया, बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है। जैसे आपका अंगोरा गोट को बहुत हाई क्वालिटी, हाई ब्रीड का गोट है, तो वहाँ से हमें मोहेर नामक वूल मिलता है, मोहेर, MOHAIR। और अंगोरा रैबिट को यूज करके हम अंगोरा वूल मिलता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर अंगोरा रैबिट, इसका फर को यूज करके हमें अंगोरा वूल मिलता है, और अंगोरा गोट का हेयर को यूज करके हमें मोहेर वूल मिलता है, मोहेर, ठीक। तो हम इसको स्पेसिफिक करवाएंगे। जनरल मैंने कहा ना, जैसे कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से इनका जो हेयर होता है, फर होता है, उसका मेन फंक्शंस क्या है? दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस, बहुत ज़्यादा ठंड मौसम से ये सारा बचाता है, ठीक है। तो जब भी हम इनका शेविंग करवाते हैं या बाल को उनका काट के उससे उलन कपड़ा बनाया जाता है, ये सर्दी का सीजन में नहीं करवाया जाता है, ये इसका हम समर के टाइम में करते हैं, गर्मी में करते हैं, क्योंकि वंस इनका बॉडी का जो हेयर हम रिमूव करेंगे तो अपने आप को बचा पाए। अगर सर्दी में करेंगे, जैसे इनका हेयर वगैरह निकाला जाएगा या शेविंग करवाया जाएगा, तो अपने आप को इतना कोल्ड क्लाइमेट में वो अपने आप को बचा नहीं सकते, उनकी डेथ हो जाएगा। याक हो गया, गर्ड हो गया, जो जनरली कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते हैं, तो उनके लिए एक स्पेसिफिक टाइम होता है कब उनका हेयर को रिमूव किया जाए, वो डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन जस्ट हमने डेफिनेशन वाइज मैंने क्लासिफिकेशन किया है फाइबर्स। फर्स्ट मैंने डेफिनेशन बताया, व्हाट इज फाइबर? इट इज द हेयर लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम व्हिच फैब्रिक्स आर मेड। In general, we can say that these are the basic units of fabrics. Then हमने classification किया है, fibers are two types. The first one is the natural and the second one is the synthetic fiber. What is natural fiber? The fiber that we get from natural resource. ऐसा fiber जिसको हमें nature से मिलता है, natural resource से मिलता है, this is called natural fiber. And the fiber which get from animal activities artificially, ऐसा fiber इसको हम आर्टिफिशियली मिलता है डिफरेंट केमिकल प्रोसेस में, साइंटिफिक प्रोसेस में, उसको हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। मीन्स इसमें नेचर का कोई मतलब नेचुरल चीज़ को यूज़ करके आर्टिफिशियली, उसमें कुछ और आर्टिफिशियल मशीन पावर को यूज़ करके, केमिकल प्रोसेस को यूज़ करके फैब्रिक्स जो बनता है, दिस टाइप ऑफ फाइबर्स इज नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। जनरली इस फाइबर्स को, सिंथेटिक फाइबर्स को तो हम डिटेल्स पढ़ेंगे। जनरली सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ एग्जांपल्स रेयन हो गया, नायलॉन हो गया, टेरिलिन हो गया, टेरिकट हो गया, पॉलीथीन हो गया, तो दीज आर टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। तो ये आज हमने देखा अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स को टू टाइप्स में क्लासीफाई किया है, एनिमल फाइबर, प्लांट फाइबर। एनिमल फाइबर द फाइबर दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स हेयर और फर इज अदरवाइज नोन एज द एनिमल फर। एग्जाम्पल आपका अंगोरा गोट से हमें मोहेर वूल मिलता है, जबकि अंगोरा रैबिट से हमें अंगोरा वूल मिलता है। उसके बाद में कश्मीरी पश्मीना शॉल वगैरह बहुत अच्छा वेराइटीज आपका है। जो हेयर और फर होता है वो एनिमल्स
एक्सट्रीम कोल्ड से बचाता है, इट प्रोटेक्ट द एनिमल्स फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड और बट जनरली उनका जो बॉडी का शेविंग करवाया जाता है ये समर सीजन में करवाया जाता है, क्योंकि अगर विंटर में करवाया जाए तो ये लोग अपने आप को बचा नहीं सकते। सारे एनिमल्स के लिए अलग अलग कंडीशंस होता है। जैसे हमने विंटर स्लीप पढ़ा, हिबरनेशन पढ़ा है ना, विंटर स्लीप अंडरगोज कौन करता है? फ्रॉग, स्नेक, क्योंकि इतना ठंडी मौसम में वो अपने आप को बचा नहीं सकते, इसलिए वो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम विंटर स्लीप बोलते हैं या हिबरनेशन बोलते हैं, ठीक है। क्यों ना, उनकी बॉडी के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, दैट मीन्स इतना हेयर जैसे स्ट्रक्चर नहीं है, घना हेयर नहीं है, फर नहीं है, तो अपने आप को बचा नहीं सकता, ऑब्वियसली वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं इतना ठंडी में अपने आप को बचाने के लिए। तो उसी तरह जो भी हमारे एनिमल फाइबर्स में गोट हो गया, रैबिट हो गया, याक हो गया, इनका बॉडी का जो शेविंग करवाया जाता है या हेयर को रिमूव करवाया जाता है इस समर में होता है, ताकि बॉडी के ऊपर कुछ ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े और बीमार ना हो जाए या डेथ हो जाए, ठीक है। और प्लांट फाइबर्स में मैंने कहा डिफरेंट टाइप के फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स इज प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर में कॉटन, जूट, घास, हेम्प, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप क्लासिफिकेशन। नेचुरल टाइप्स दो टाइप का है, प्लांट एनिमल, एंड द सेकंड इज सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर द फाइबर दैट वी गेट फ्रॉम गेट बाय आर्टिफिशियली और केमिकली प्रोसेस इज नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स। एग्जाम्पल्स मैंने बताया, रेयन, सिलिकॉन, नायलॉन, टेरिलिन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो देखिए इसमें जनरली इस दोनों को हम कंपेयर करेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स में आपका जो रेयन है ना, इसको जब डिटेल्स करेंगे, रेयन जो होता है दिस इज हाईली एक्सपेंसिव, बहुत महंगा रहता है। सिल्क लाइक अपीयरेंस ये रहता है। हाँ, और भी एक आएगा आपका सिल्क। सिल्क हमें पूरा मध से मिलता है, कैटरपिलर, जब हम उसका पढ़ाएंगे पूरा डिटेल्स कैसे मैंने एग्जाम से पहले भी, जैसे आपका छुट्टी से पहले भी बताया था, कैसे हम इसको लिए अलग अलग प्रोसेस करवाते हैं, ठीक है। तो ये सारा हम सिल्क की प्रोडक्शन पढ़ेंगे इसमें। तो सिंथेटिक फाइबर्स जब हम कंपेयर करेंगे नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स में डिफरेंस क्या है? नेचुरल फाइबर्स में सपोज हम देखेंगे कॉटन का, दिस इज कंफर्टेबल टू वेयर, ये पहनने के लिए बहुत कंफर्टेबल रहता है। देन सिंथेटिक फाइबर्स में से नेचुरल फाइबर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। और क्या होता है, सिंथेटिक नेचुरल फाइबर मैंने कहा है जैसे कॉटन है, ये ज़्यादा स्वेट को ऑब्जर्व करता है, इसलिए वी फील मोर कंफर्टेबल देन सिंथेटिक फाइबर। आपका दिवाली का ओकेजन्स हो गया या कुछ होता है, उस टाइम में क्या कहा जाता है, सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट अलाउड, हम सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनते हैं, जनरली कॉटन पहनते हैं, बिकॉज सिंथेटिक फाइबर्स इजीली कैच फायर, इसमें बहुत जल्दी आग लगता है। आर्टिफिशियल प्रोसेस में बनाया जाता है, अलग अलग केमिकल्स को यूज़ करके बनाया जाता है, हेंस इट इज इजीली कैच फायर, ठीक है। तो जो भी कंडीशंस हो, हमेशा हम जनरली ज़्यादा लोग नेचुरल फाइबर से सिंथेटिक फाइबर से ज़्यादा प्रेफर करते हैं नेचुरल फाइबर को। लेकिन जब अल्टरनेटिव्स की बात आ जाए तो कहीं ना कहीं इसका भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स को हम चाहते नहीं ख़त्म करने के लिए, तो उसका अल्टरनेटिव्स ढूंढा जाता है। दीज आर द अल्टरनेटिव्स सिंथेटिक, ताकि इसका यूजेस इतना ना हो, प्रिफरेबल है बट इसका अल्टरनेटिव्स कोशिश करते हैं उसी तरह से, हाँ ये कंफर्टेबल हो। लेकिन ऑब्वियसली नेचुरल फाइबर इज मोर कंफर्टेबल देन सिंथेटिक फाइबर बाय नेचर। इसका केमिकल कंपोजिशंस मैंने कहा दिवाली के टाइम इट इज इजीली कैच फायर, ठीक है। तो आज मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फाइबर्स एंड द क्लासिफिकेशंस ऑफ फाइबर्स। हमारे नेक्स्ट पीरियड में हम डिफरेंट नेचुरल फाइबर्स के ऊपर एक एक करके डिस्कस करेंगे। कॉटन्स का कल्टीवेशन टाइम, उसका जो राइपिंग टाइम, द प्रोसीजर, कैसे कॉटन के धागे से हम कॉटन का कपड़ा बनाया जाता है। देन हम पूरा डिटेल्स जूट का, फ्लास का सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सारे नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे। ये हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट